Hello students, welcome to Study Campus. Today's topic is लेटर वैदिक पीरियड। जैसा कि मैंने आपको ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में एक्सप्लेन किया था और उसके बाद हम लोग का अब आज का जो टॉपिक है वो लेटर वैदिक पीरियड है और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में हम लोग को आज जानना बहुत ही ज़रूरी है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज के दिन हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो जैसे आर्यन के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था और आर्यन किस तरह से जो है ना वो धीरे धीरे करके अपना टेरिटरी को एक्सपेंड करते गया और फाइनली वो किस तरह से एक जो टेरिटरी है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो उनका स्टार्टिंग का ऑक्यूपेशन हो दूसरे ऑक्यूपेशन में कैसे चेंज हो गया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उनके सोशल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, कंडीशन ऑफ वुमन, कंडीशन ऑफ शूद्र, इस सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं। देखिए, जैसे कि बताया था कि आर्यन वॉज सेटल्ड अराउंड दिस सप्त सिंधु रेंज, बट इन लेटर वैदिक पीरियड, जब लेटर वैदिक पीरियड के टाइम में वो और माइग्रेट हुआ और माइग्रेशन के बाद जो है वो ईस्ट की तरफ एंट्री किया। आप देख सकते हैं कि दिस इज व्हाट यमुना रिवर। तो फर्स्ट दे क्रॉस्ड द यमुना रिवर एंड आफ्टरवर्ड दे क्रॉस्ड गंगा रिवर। मतलब वहाँ पे गंगा रिवर है, गंगा रिवर को क्रॉस किया। गंगा रिवर को क्रॉस करने के बाद वो पहुँच गया बिहार और ये मेंशन है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण इज अ लिटरेचर। इन दैट बुक इट इज मेंशन दैट वैदेह माधव वॉज अ राजा, तो ही एस्टैब्लिश्ड वैदेह राज। अब देखिए वैदेह, यहाँ पे देखते हैं ईस्टर्न में वैदेह राज जो है वो स्थापना किया था, स्टैब्लिश किया था वैदेह राज, जिसको बाद में मिथिला कहा गया, मिथिलांचल, मिथिला वो बाद में कहा गया। तो पहले आर्यन जो है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव हुआ और जैसे ही वो गंगा को क्रॉस किया देन दे डिस्कवर्ड आयरन। तो आयरन का जो डिस्कवरी है, लोहा का जो डिस्कवरी है वो इस टाइम में हुआ। आयरन के डिस्कवरी के बाद ही वो उससे डिफरेंट काइंड के वेपन्स बनाना स्टार्ट किए, एडवांस वेपन्स, बिकॉज आयरन जो है कंपेयर टू ब्रॉन्ज एंड कंपेयर टू कॉपर ये थोड़ा स्टर्डी है, थोड़ा स्ट्रांग है। तो इससे वेपन्स बनाए और साथ साथ कुछ टूल्स बनाए। एंड इवन यहाँ पे जो कुछ नॉन आर्यन है उससे वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ सीखा और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ सीखने के बाद वो फिर से एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो गए। एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते ही अभी उन लोग का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर हो गया। जबकि ऋग्वैदिक टाइम में जो लोग थे उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? काव था, मतलब रेयरिंग द कैटल वो गाय बकरी भैंस चराते थे। लेकिन बाद में जो है उनका मतलब लेटर वैदिक पीरियड में उनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर हो गया। और इतना ही नहीं, जैसे उसको न्यू करंट के टेक्नोलॉजी मिला तो लोहा जो है, लोहा से बने हुए औजार से वो जंगलों की कटाई करना चालू कर दिए और जंगलों की कटाई के बाद उनको जला करके फिर उसको एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो एक तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारे रिवर्स है, दूसरा प्लेन एरिया है और थर्ड जो है वहाँ पे अलुवियल सॉइल है। इसलिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बहुत ही लार्ज स्केल पे होना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है आर्यन का वो दिन ब दिन बढ़ते गया। पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो जन हुआ करता था पहले ट्राइब जन, वो अभी जनपद कहने लगा। तो धीरे धीरे ये जनपद का नाम हुए और धीरे धीरे वो ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्व होने लगे और उस ट्रेडिंग के कारण जो है अभी एक ट्रेडिंग सेंटर बनने लगा और ट्रेडिंग सेंटर धीरे 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 एक अर्बन का फॉर्म लेने लगा, अर्बन का रूप लेने लगा और फाइनली अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गया और दैट इज कॉल्ड नगर। तो नगर शब्द जो है फर्स्ट टाइम इसी लेटर वैदिक पीरियड में अपेयर हुआ और जो टेरिटरी को इस टाइम में राष्ट्र बोलना स्टार्ट किया तो राष्ट्र भी हुआ। तो लेटर वैदिक पीरियड में जो आर्यन का टेरिटरी है वो 3 पार्ट में डिवाइड किए। एक तो है, इसको बोला आर्यावर्त, ये था आर्यावर्त। मिडल जो कंटेंट को बोलते हैं मध्य देशा और साउथ साइड इसको दक्षिण पथ। तो दक्षिण पथ, मध्य देशा एंड आर्यावर्त, तो 3 टेरिटरी ने इसको डिस्कवर किया, आर्यावर्त, मध्य देशा एंड दक्षिण पथ। तो सदर्न पार्ट में दक्षिण पथ, मिडल पार्ट को मध्य देशा एंड नॉर्दर्न पार्ट को आर्यावर्त। तो वन बाय वन हम देखेंगे। अब देखते हैं उसका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन कि वो किस तरह से एक्सपेंस किए थे। देख सकते हैं ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन किया था कि स्टार्टिंग में उनका टेरिटरी बहुत ही लिमिटेड था, बहुत ही लेस एरिया में था, लेकिन बाद में उसको एक्सपेंड करके बहुत ही बड़े एरिया में जो जन था उसको जनपद तक लेकर आए थे। ओके, आप देख सकते हैं दे रिवील दैट द आर्यन एक्सपेंडेड फ्रॉम पंजाब ओवर द होल ऑफ द वेस्टर्न यूपी एंड कवर्ड बाय द गंगा यमुना डोआब। तो गंगा यमुना डोआब जो है आप देखेंगे कि यूपी और उसको क्रॉस करने के बाद वो बिहार तक गए थे और इवन शतपथ ब्राह्मण लिटरेचर उसमें मेंशन भी है, क्योंकि बाद में मतलब ऋग्वेदा को छोड़ के बाकी जितनी भी लिटरेचर्स है वो लेटर वैदिक पीरियड में कंपाइल की गई है। इन द बिगनिंग दे क्लियर द लैंड, मैं बताया था आपको कि वो
लैंड को कट करके, जितने भी फॉरेस्ट है फॉरेस्ट को कट करके उसको बर्न करके फिर उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया। ओके, इन दी लेटर वैदिक पीरियड मेनी ग्रेट सिटीज लाइक वैदेह, कौसंबी, काशी, अयोध्या, हस्तिनापुर एंड इंद्रप्रस्थ, ऐसे बहुत सारे जो सिटीज़ है जिसको हम लोग महाभारत में भी देखते हैं, रामायण में देखते हैं, सुनते हैं, तो ऐसे सिटीज़ का डेवलपमेंट हुई थी। ओके, रीच टू बिहार आफ्टर क्रॉसिंग गंडक रिवर। देखो गंडक रिवर को उसमें सदा नीरा मीन्स ऑलवेज फ्लोइंग वाटर, मतलब ऐसा नदी जिसमें 12 मंथ्स वाटर हो, उसको सदा नीरा बोलते हैं, तो उसको सदा नीरा टर्म दिया गया है शतपथ ब्राह्मण में। ओके, तो आप देख सकते हैं पंजाब से लेकर के बिहार तक, और उसके बाद वो साउथ इंडिया की तरफ भी मूव करना स्टार्ट किए। पॉलिटिकल लाइफ, ऋग्वेदिक टाइम की जो पॉलिटिकल लाइफ है उससे अभी का पॉलिटिकल लाइफ बहुत ही डिफरेंट हो गया, क्योंकि पहले जो असेंबलीज होता था उसमें जो मेंबर्स होती थी, और जो किंग है, किंग इज सेंटर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, तो पॉलिटिकल सिस्टम का जो अभी मेन जो है वो किंग होने लगा। पहले जो है आपका राजन होता था, राजन वॉज द इलेक्टेड मेंबर बाय द असेंबलीज मेंबर, लेकिन यहाँ पे जो आपको किंगशिप स्टार्ट हो गया, मीन्स आप समझ सकते हैं किंगशिप मतलब किंग का रूल चलेगा, ऑटोक्रेसी आप समझ सकते हैं कि ओनली जो किंग डिसीजन लेगा वही होगा। तो ट्राइबल सेटलमेंट्स वर रिप्लेस्ड बाय स्ट्रॉन्ग किंगडम, जो पहले एक ट्राइबल सेटलमेंट था और ट्राइबल लोग किसी राजा को चुनते थे, वो अभी एक किंगडम का रूप ले लिया था। किंगडम इन द सेंस किंग इज द हेड ऑफ द टेरिटरी एंड अल्टीमेट पावर vested to the king. Kingship started mentioned in the Aitari Brahman. Aitari Brahman is also the part of the ऋग वेदा से ड्राइव है, उसी में मेंशन है कि जो किंगशिप है वो स्टार्ट हो चुकी थी लेटर वेदिक पीरियड में, जो कि पहले नहीं था, मोनार्की सिस्टम स्टार्ट हो गई। आर्यन स्टार्टेड दी वॉर्स विद इन देमसेल्व्स। देखिए ऋग्वेदिक टाइम में जो वो लोग फाइटिंग करते थे वो नॉन आर्यन से लड़ाई करते थे, लेकिन ये टाइम में ये लोग क्या आपस में ही, क्योंकि एक नहीं बहुत सारे ट्राइब का इमरजेंस हुई थी, तो आपस में ही ये लोग वॉर करते थे। ऐसा भी है कि देर वॉज दसराजन वॉर, इट इज कॉल्ड द बैटल ऑफ 10 किंग्स, इट वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, एंड उसमें बोलते हैं कि 5 जो है क्षत्रिय राजा थे और 5 जो है नॉन क्षत्रिय राजा थे, जो भरत वंश के जो तिरवस्तु एक ट्राइब था उनसे लड़ाई हुई थी, और उसका मेन वजह था विश्वामित्र और वशिष्ठ जो पुरोहित थे, तो उनके कारण लड़ाई हुई थी, और फाइनली उसमें जो भरत वंश के तिरवस्तु जो है वो जीत गया था, कुशोकता उसने जीत गया था। पावर्स ऑफ किंग हु वाज कॉल्ड द सम्राट। अब देखिए कि जो किंग है वो अपने पावर को इंक्रीज करने के लिए, अपने पावर को बढ़ाने के लिए ट्राइबल आपस में ही लड़ाई करना, ट्राइब जो जितने भी वहाँ पे जनपद थे आपस में वॉर करना स्टार्ट कर दिया उस युद्ध में, क्योंकि उनको अपने आप को सुपरमेसी सुप्रीम प्रोक्लेम करने के लिए सब करते थे वो। Importance of the assemblies declined. As I said you, in Rigvedic time there were 4 assemblies: Vidhata, Sabha, Samiti and Gand. But in this time Vidhata completely disappeared हो गया, और जो सभा समिति जो है वो था, लेकिन उसका कैरेक्टर टोटली चेंज हो गया था, क्योंकि अभी सभा और समिति में वुमन को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा था, वुमन को उसमें से डिक्लाइन कर दी गई थी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड थिंग्स, जो पहले राजा एक इलेक्टेड मेंबर हुआ करता भी यहाँ पे राजा हेरिडिटरी हो गया। हेरिडिटरी इन द सेंस कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इसलिए युवराज चुनते थे। चीफ रानी को महिषी बोलता था। वुमन वर नॉट लॉन्गर परमिटेड टू अटेंड असेंबली एज ए शेड्यूल। राष्ट्र, पता है कि जो टेरिटरी है, टेरिटरी को राष्ट्र शब्द इसी टाइम में दिया गया था। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वास्ट एम्पायर लेड टू द ग्रोथ ऑफ द रॉयल पावर। ओके, तो रॉयल पावर को इंक्रीज करने के लिए वास्ट एम्पायर बनाने में इसका मेन मकसद हो जाता था, और इसलिए आपस में लड़ाइयाँ करते थे। द सभा एंड द समिति वर चेंज इन कैरेक्टर एज ए सेड यू नो, कि पहले जैसा नहीं था, अभी जो है वो डिसीजन ऑटोक्रेटिक हो गया था, जो डिसीजन राजा लेता था वही सब सर्वमान्य होता था और सबको मानना पड़ता था। द ऑफिस बिकम मोर एंड लेस हेरिडिटरी एज ए सेड यू, कि जो भी ऑफिस जो था उनका बच्चा जो है अभी वो उस ऑफिस को जो है वो सक्सीड करता था, जो कि पहले ऐसा नहीं था। पहले मेरिट के बेसिस पे ऑफिस को सक्सीड करते थे, लेकिन अभी जो है वो बर्थ के बेसिस पे सक्सीड करना स्टार्ट कर दिया। इस टाइम जिस तरह से ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी की रिक्वायरमेंट हुई, और इस तरह से आर्मी सिस्टम को इस्टेब्लिश्ड की, तो अभी जो है परमानेंट आर्मी सिस्टम आ गया। परमानेंट इन द सेंस पहले जो था परमानेंट आर्मी सिस्टम नहीं था, लेकिन अभी परमानेंट आर्मी सिस्टम था, क्योंकि ट्राइब के बढ़ने के बाद जो है प्रोटेक्शन बनाना बहुत ही ज़रूरी था, और राजा का मेन काम जो है वो ट्राइब को प्रोटेक्ट करना था। इसी को
दूसरी बात है कि उस सेना को जो सोल्जर था उसको मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए अभी लोगों से टैक्स भी लेना स्टार्ट कर दिया था। असिस्टेंट ऑफ द किंग, आप देखेंगे कि जो किंग था, किंग इज द सेंट्रल हेड ऑफ द असेंबली, एंड किंग के साथ जो है वो क्या होता था, पुरोहित, जिसको प्रीस्ट बोलते हैं, पुरोहित, जो उसका मेन हम लोग अभी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं। कमांडर इन चीफ, जिसको सेनापति बोलते हैं, वो थे। चैरिटर मीन्स सूतपुत, जो आप सुने होंगे करण को सूतपुत बोलते हैं, तो वही सूत। ट्रेजरर मीन्स संग्रहिता को ट्रेजरर जो है वो बोलते थे, जिसको खजांची बोलते हैं। टैक्स कलेक्टर को भागदूत बोलते थे, और चीफ क्वीन को महिषी बोलते थे। एंड द ग्रेट कंपेनियन, जिसको अक्षौपा बोलते थे, जिसको अकाउंटेंट्स भी बोलते थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉलिटिकल लाइफ किस तरह से लेटर वैदिक पीरियड में चेंज हो गई थी। इन है सोशल लाइफ, सोसाइटी भी टोटली चेंज हो गया था। जैसे कि आपको पता है कि जो एक वर्ण सिस्टम ऋग्वेदिक के लास्ट मंडल में वर्ण सिस्टम दिया गया था, उस वर्ण में 4 वर्ण बनाया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। वो पहले मेरिट बेसिस पे था, अभी जो है यहाँ पे मेरिट बेसिस पे ना हो करके ये बाय बर्थ हो गया था। मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही होगा, और इस तरह से जो है ना क्लास डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया। तो यही जो है बाद में इट बिकेम्स द बेस फॉर द कास्टिज्म, जो है ना कास्टिज्म जब बनना स्टार्ट हुआ, और उसका बेस जो है मेन यही जो है हमारा सिस्टम बनना। वुमन एंजॉयड फ्रीडम, देखो वुमन को फ्रीडम मिलता था, इवन उसको रिस्पेक्ट भी मिलती थी, लेकिन उनका जो पोजीशन था ऋग्वैदिक टाइम में उसको डिग्रेड कर दिया गया था। गोत्र सिस्टम स्टार्टेड, गोत्र इन द सेंस कि अभी इस टाइम में जो है वो मैरिज में जो है ना एक्चुअली अपने मन से नहीं कर सकता था, इंटर वन मैरिज स्टार्ट नहीं कर सकते थे, और इवन अपने खुद के गोत्र में भी शादी नहीं कर सकते थे। इट मीन्स व्हाट कि अगर सेम एंसेस्टर्स के चाइल्ड है तो आपस में मैरिज नहीं कर सकते, इसलिए गोत्र सिस्टम स्टार्ट हुआ। चैरियट रेसिंग वॉज द मेन स्पोर्टेड गैम्बलिंग द मेन पोस्ट टाइम। द वुमन लॉस्ट देयर रिलीजियस एंड सोशल पोजीशन एज सेड यू, क्योंकि देखिए रिलीजियस पोजीशन मीन्स व्हाट कि अभी उनको वर्शिप से भी डिप्राइव्ड कर दी गई थी, और साथ साथ गायत्री मंत्र भी उच्चारण नहीं कर सकती थी। उसके अलावा जो है वो वुमन को बहुत ज़्यादा डिग्रेड करने लगा था। इवन अभी ऐतर ब्राह्मण में मेंशन है कि डॉटर इज द सॉरो ऑफ द लाइफ, सॉरो ऑफ फैमिली, एक बेटी जो है वो घर की दुख है, कष्ट से भरी हुई है, घर की दुख है, लेकिन बेटा जो है वो घर के प्रोटेक्टर है, ऐसा मेंशन किया गया है ऐतर ब्राह्मण में। इससे आप पता लगा सकते हैं कि वुमन का पोजीशन किस तरह से डिग्रेड की गई थी। इतना ही नहीं, एक मैत्रेय ब्राह्मण करके एक लिटरेचर है जिसमें दिया हुआ है देयर आर 3 एविल ऑफ पीपल, लोगों के 3 दुश्मन है। उसमें जो है आप देख सकते हैं एक लीकर, डाइस एंड वुमन। तो यहाँ पे भी वुमन को डिक्लाइन किया गया है। इट इज मेंशन इन दी मैत्रेय, ध्यान देना मैत्रेय ब्राह्मण, तो मैत्रेयानी ब्राह्मण में जो है वो दिया गया था। किंग्स हैड मेनी वाइफ्स, अभी जो है किंग बहुत सारे शादियाँ करना स्टार्ट कर दिया था, और एक को महारानी बनाते थे, बाकी लोग को पटरानी बनाते थे। इस तरह की जो प्रथा है, कस्टम है, वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया। चाइल्ड मैरिज वॉज स्टार्टेड, इस टाइम में चाइल्ड मैरिज स्टार्ट हो गई थी, जो कि ऋग्वैदिक टाइम में चाइल्ड मैरिज नहीं होता था। हायर एजुकेशन वॉज हाउ एवर इम्पार्टेड टू वुमन, वुमन को हायर एजुकेशन मिलता था लेकिन बहुत ही कम, उतना ज़्यादा एजुकेशन नहीं मिलता था जितना कि ऋग्वैदिक टाइम जैसे इक्वालिटी नहीं थी। सती सिस्टम, जो सती प्रथा था, सती सिस्टम था ऋग्वैदिक टाइम में, इट वॉज वॉलेंट्री, नाउ इट बिकेम वैन मैंडेटरी। मतलब अभी जो है अगर कोई लेडी शादी करती है और बिना बच्चे के रहती है और उनके पति का डेथ हो जाता है, तो उनके पति के साथ उनको भी सती बनना पड़ता था, जलना पड़ता था। आश्रम सिस्टम वाज स्टार्टेड, देखिए जो ह्यूमन लाइफ है उसके सिस्टम जो है आश्रम सिस्टम को स्टार्ट की गई थी कि ह्यूमन लाइफ है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। स्टार्टिंग के जो 25 ईयर्स तक का एज है दैट इज कॉल्ड ब्रह्मचार्य जीवन और स्टूडेंट लाइफ। इसके बाद शादी करने के बाद गृहस्थ जीवन में आते थे, और धीरे धीरे जो है ना अपने बच्चों को जो कार्यभार जो है ना वो सौंपने लगते थे। उस टाइम को वनप्रस्थ जीवन बोलते थे कि अभी वनप्रस्थ करने की ज़रूरत है, और फाइनली वो जंगल में जा करके बाकी के जीवन व्यतीत करते थे, जिसको सन्यासी जीवन बोलते थे। इस टाइम में जो सोसाइटी है उसमें बेसिकली 8 टाइप के मैरिज होते थे। अब 8 टाइप के जितने भी ग्रीन वाला आप देख रहे हैं, ये सामाजिक मान्यता प्राप्त था इसको, मतलब ये सैंक्शनड था,
और ये जो डेट क्लब आप देख रहे हैं वो सैंक्शनड नहीं था। ओके, सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं थी, लेकिन शादी लोग करते थे। पहला है ब्रह्म मैरिज, मतलब अगर किसी लड़की को शादी होता था और दो बार ड्यूअल डॉरी मिलता था, एक बार शादी में, दूसरी बार गौना के टाइम में, तो ऐसे विवाह को ब्रह्म विवाह बोलते थे। बेसिकली हायर क्लास के लोग परफॉर्म करते थे। दैव विवाह, दैव विवाह इन द सेंस कि अगर कोई प्रीस्ट है, आप प्रीस्ट को किसी लड़की का बाप जो है उसको एज अ फीस दे दिया या एज अ दक्षिणा दान दे दिया, तो उस लड़की से वो पुरोहित प्रीस्ट शादी कर लेते थे। इट वॉज कॉल्ड दैवी विवाह। अर्थ विवाह, डाउरी एज अ कॉ एंड और एन ऑक्स, जो दहेज के तौर पे एक गाय या एक बैल देते थे, तो ऐसे शादी को, विवाह को अर्थ विवाह करते थे, जो कि कॉमन मैरिज था। ये जो है ना उन लोगों के लिए था। नहीं, प्रजापत्य मैरिज, ये विदाउट डॉरी, मतलब द मैरिज विदाउट डॉरी, यहाँ पे इसको हम लोग आइडियल मैरिज बोल सकते हैं। तो ये जो आपका चार जो मैरिज था वो सेम कास्ट में होता था, सेम कास्ट में सेम वर्ड में होता था, इसलिए उसको सामाजिक मान्यता प्राप्त था। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं, जो ये चार शादी है इसको सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं था, फिर भी शादी करते थे। एक था गंधर्व मैरिज, दैट इज कॉल्ड लव मैरिज। तो स्वयंवर आप सुने होंगे, स्वयंवर, स्वयंवर इज अ टाइप ऑफ गंधर्व मैरिज। राक्षस मैरिज, अगर राजा किसी दूसरे राज्य पे चढ़ाई करते थे और उनको हराने के बाद उनके वाइफ, उनकी बेटी और उनके बहू से शादी कर लेते थे, तो इस तरह की मैरिज को राक्षस मैरिज कहते थे। देन है पिशाच मैरिज। पिशाच मैरिज इन द सेंस कि कोई भी लड़का किसी लड़की को अगर छेड़ते हैं और अगर उनके साथ गलत करते हैं तो फाइनली उनको शादी करवा दी जाती थी। इट वॉज कॉल्ड पिशाच मैरिज। असुर मैरिज, अगर कोई फादर अपनी बेटी को बेच देते थे और उस परचेज्ड गर्ल से जो लड़का शादी करता था, इट वॉज कॉल्ड असुर मैरिज। इसके अलावा जो इंटर कास्ट, इंटर वर्ण मैरिज होता था, उसमें दो टाइप के मैरिज होती थी। एक होता था अनुलोम, दूसरा होता था प्रतिलोम। अनुलोम मीन्स व्हाट, कि अगर हायर वर्ण का मैन है और लोअर वर्ण की वुमन है, तो ऐसे शादी को अनुलोम बोलते थे। एंड इट वॉज सैंक्शनड बाय द सेक्रेड टेक्स्ट, इसको मान्यता प्राप्त था। लेकिन जो प्रतिलोम है, हायर वर्ण की वुमन और लोअर वर्ण के मैन, उसको प्रतिलोम बोलते थे, लेकिन इसको धार्मिक जो मान्यता है वो प्राप्त नहीं था। ठीक है, तो ये हमारा देखे कि सोसाइटी का कैसा लाइफ था उस टाइम में, सोशल लाइफ। देन है इकोनॉमिकल लाइफ। जैसा कि मैं बताया आपको कि स्टार्टिंग में दे वर द पेस्टरल पीपल इन ऋग्वेदिक टाइम, बट इन दिस टाइम दे बिकेम द एग्रीकल्चरल पीपल बिकॉज देयर प्राइमरी ऑक्यूपेशन बिकेम द एग्रीकल्चर। जो इसका एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो गया था। ओके, तो ड्यूरिंग द लेटर पीरियड कृष्णाला वैली वॉच यूनिट ऑफ वेट एंड दिस प्रोबेबली लेड टू द यूज ऑफ क्वाइनेज। तो जो कृष्णाला है, आप देख सकते हैं, कृष्णाला वॉज मेड अप ऑफ द आयन। जो आयन से बना हुआ, लोहा से बना हुआ कृष्णाला होता था, उसको वो लोग क्वाइन के तौर पे भी यूज करते थे और साथ साथ वेट के तौर पे भी यूज करते थे। द निष्का, निष्का वॉज मेड अप ऑफ सिल्वर। तो जो सिल्वर क्वाइन था उसको लोग निष्का बोलते थे और निष्को को भी यूज करते थे। सतमन, सतमन वॉज मेड अप ऑफ कॉपर एंड इट वॉज ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्वाइन। देन है यहाँ पे ऋग्वेद। ऋग्वेद मेंशंस ओनली गोल्ड एंड कॉपर और ब्रोंज, बट लेटर वैदिक पीरियड में कुछ और जो है मेटल जो है उसमें मेंशन है, जैसे आपका टिन, लेड, सिल्वर, आयरन, ये सभी मेंशन है लेटर वैदिक पीरियड में। इन एडिशन टू द कल्टिवेशन ऑफ द बार्ली, देखिए ऋग्वेदिक टाइम में बार्ली को, सॉरी पूरे ग्रेन को कॉमन नेम यावा था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में यावा बिकेम द पर्टिकुलर नेम ऑफ बार्ली, बार्ली का नाम यावा हो गया। देन है वीट को गोधुमा बोलते थे, राइस को व्रेही बोलते थे, शुगर केन, सेजमंग, तेल जिसको बोलते हैं। तो न्यू न्यू काइंड के जो है आप देख सकते हैं कि क्रॉप्स उगना स्टार्ट हो गया था। इन दिस टाइम टैक्स सिस्टम स्टार्टेड, जैसा कि मैं बताया कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट क्योंकि उनके जो है बहुत ही ज़्यादा होता था, तो जो राजा है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी सिस्टम को इंक्रीज किया और आर्मी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए राजा को टैक्स की रिक्वायरमेंट होने लगी, इसीलिए वो टैक्स सिस्टम स्टार्ट किया। और टैक्स सिस्टम जो पहले बली इन ऋग्वेदिक टाइम बली वॉल्यूंटरी टैक्स, नाउ इट बिकेम द कंपल्सरी टैक्स।
तो कस्टमरी टैक्स हो गया, मतलब कि अभी बलि जो है वो कंपलसरी राजा को देना पड़ता था। अदर टैक्स को शुल्क बोलते थे। एंड जो लैंड रेवेन्यू था इट वाज कॉल्ड भागदुग, एंड भागदुग वाज कलेक्टेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर संघमित्र। तो संघमित्र जो है ना, जो है उसको टैक्स को कलेक्ट करते थे। 4 type of coins. In this time there were 4 types of coins: Nishka made up of copper, Satmal made up of silver, Swarna made up of gold, and Krishnala made up of iron. Agriculture became the primary occupation, as I said you. Now important वैदिक रिचुअल। देखिए अब धीरे धीरे जो है वैदिक रिचुअल वो बहुत ही चेंज होता गया। जैसे अश्वमेध यज्ञ, अब अश्वमेध यज्ञ जो है वो स्टार्ट हो गई। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, एक घोड़ा को 3 डेज तक छोड़ दी जाती है, और 3 डेज में जो नेबर के टेरिटरी को जितना वो कवर करता है विदाउट एनी इंटरप्शन, तो वो जो कवर टेरिटरी है वो उस किंगडम में मर्ज हो जाता था। ठीक है, उसको अश्वमेध यज्ञ बोलते थे। और अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म होने के बाद जो घोड़ा होता था, जो हॉर्स है, उसको सेक्रीफाइस करके उसको फिर बाद में वो लोग उसको खा जाते थे। वाजपेय, वाजपेय वॉज अ काइंड ऑफ रेस, मतलब ये चैरियट रेस था, और उसमें जीतने के लिए जो है वाजपेय यज्ञ करवाते थे। राजसूय, राजसूय यज्ञ वॉज परफॉर्म्ड फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ द पावर, अपने आप को पावरफुल बताने के लिए, शो करने के लिए राजसूय यज्ञ करवाते थे। इसके बाद था उपनयन। उपनयन वॉज अ सेरेमनी। उस दिन क्या होता था, उसको सेरेमनी, और उसको 8 ईयर्स में, ब्राह्मण के लिए 8 ईयर्स था, क्षत्रिय के लिए 11 ईयर्स, और वैश्य के लिए 13 ईयर्स। तो उपनयन सिस्टम करवाने के बाद वो गुरु आश्रम में जाते थे स्टडी करने के लिए। पुंसयम, अ सेरेमनी टू प्रोड्यूस अ मेल चाइल्ड, मतलब जब माँ गर्भवती होती थी तो उस टाइम में एक पुंसयम यह करवाते थे ताकि उनको लड़का हो, ना कि लड़की हो। गर्भधाना, एक गर्भ धारण जब करते थे, जब कॉन्सेप्शन होता था वुमन का, तो उस टाइम में भी एक जो है आपका एक सेरेमनी होती थी, इट वाज कॉल्ड गर्भ धारण। कुलकर्म, अ सेरेमनी ऑल्सो नोन टॉन्सोर, परफॉर्म्ड फॉर बॉयज इन देयर 3rd ईयर। जब 3 साल के होते थे तो उसको कुल कर्म होते थे, उस कुल से बिलोंग करते थे, इसलिए उसको कुल कर्म करना बहुत ही ज़रूरी होता था। ओके, देन है सेमोन्तन्याम, अ सेरेमनी टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ अ चाइल्ड इन द वॉम, कि माँ के घर में अगर बच्चे को सुरक्षा रहने के लिए जो है वो सेमन्तयाम यज्ञ करवाते थे। यानी जातकरण, बच्चे को जब जन्म होता था तो उसके बाद जो है उसको जात की कौन से जात में जाना है, उसको जातकरण भी होता था। तो ये सब सारे क्या वैदिक रिचुअल्स थे। देखिए यज्ञ करवाते थे, उसमें आपको 3 पृष्ठ होता था। उस 3 पृष्ठ को आप देख सकते हैं। होत्री, होत्री वॉज द इन्वोकर, इन्वोकर इन द सेंस होत्री रिसाइटेड मंत्रा फ्रॉम ऋग्वेदा, एंड ऐसे बोलते कि होत्री जो है मंत्र उच्चारण करते थे तो देवता लोग इन्वोक्ट होते थे, तो वो ऋग्वेद से मंत्र को उच्चारण करते थे। अध्वर्यु वॉज द एग्जीक्यूटर ऑफ द यज्ञ, जो यज्ञ होता था उसका एग्जीक्यूटर अध्वर्यु नाम के पृष्ठ होते थे, जो यजुर्वेद से मंत्र को उच्चारण करते थे। एंड उद्गत्री वॉज अ सिंगर, ही रिसाइटेड द मंत्रास फ्रॉम द सामवेदा, तो सामवेद से वो मंत्र को उच्चारण करते थे। द वैदिक लिटरेचर, अब हम देखते हैं कि वैदिक लिटरेचर में कौन कौन से लिटरेचर हैं, देखेंगे हम लोग। वेदास, अब यहाँ पे एक चीज़ गौर से देखेंगे कि जो वेद है, वेद का मतलब ये तो विद्या से लिया गया है, विद वर्ड से टू नो। देयर 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। आप देख सकते हैं अथर्ववेद वॉज रिटन बाय द व्यास, मतलब उसको बोलते हैं अथर्व नाम का एक नॉन आर्यन। देखिए ये 3 वेद जो है आर्यन ने लिखा था, और ये वेद जो है वो नॉन आर्यन ने लिखा था, इसलिए अथर्ववेद को बहुत बाद में वेद की कैटेगरी में लिया गया था। ठीक है, अब ये जो है धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट एंड मटेरियल एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनवर्ड, मिस्टिकल एंड आउटवर्ड रिलीजियस। अब ये जितने भी हैं, मतलब कि द कलेक्शन ऑफ द हिम्स वॉज कॉल्ड दी व्हाट, संहिता। जो हिम्स के कलेक्शन थे उसको क्या संहिता बोलते थे, ये संहिता होता था। और उस संहिता से जो है वो ब्राह्मण, ध्यान दीजिए संहिता से क्या है, ब्राह्मण डिराइव होते थे।
ब्राह्मण वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेदास। वेद को प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए ब्राह्मण लिटरेचर जो है वो सामने आया था। देन है मेडिएशन अरण्यकास। अरण्यकास वॉज अ काइंड ऑफ द फॉरेस्ट बुक, इट वॉज द काइंड ऑफ फॉरेस्ट बुक, और वो जो है ब्राह्मण से डिराइव हुआ था। देन उपनिषद, ध्यान दीजिए ना, उपनिषद इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वेदांत और एंड ऑफ द वेदास। तो वेद के लास्ट में सबसे उपनिषद आता था। जो उस टाइम उपनिषद स्टडी कर लेते थे वो समझ लीजिए आज के दौर में वो पीएचडी कंप्लीट कर लेते थे। ओके, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र एंड प्रस्थानत्रयी ये सब बाद में आया है। तो ये डिफरेंट काइंड के क्या है लिटरेचर है। समझने सबसे पहला ऊपर क्या है वेद। और वेद के बारे में द वर्ड वेदा कम्स फ्रॉम द रूट वेदी सिग्निफाइंग नॉलेज। तो वेद का मतलब होता है टू नो। वेदास आर ऑल्सो नोन एज श्रुति। तो श्रुति का मतलब है कि वेद को आप सुन के ही, टू हियर, श्रुति इन द सेंस कि आप उसको सुन के ही, चाहे आपको बुक से पढ़ के करना है, सुन के करना है, तभी आप उसको कैरी कर सकते हैं। ठीक है, टू हियर एज दे आर वर पास्ट फ्रॉम जनरेशन थ्रू वर्बल ट्रांसमिशन। ओके, अगर एक दूसरे को बोलता था तो इस तरह से वर्बल ट्रांसमिशन से वो कैरी फॉरवर्ड होता था। देखिए हड़प्पा के टाइम में वेद को, जैसे वेद में हड़प्पा को हरयू प्रवा बोला गया है। इसका मतलब जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन था। दे आर जो एक्चुअली वेदा है, वेद है, देर आर 4 टाइप्स ऑफ वेदा बताया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। द फर्स्ट 3 वेदास आर नोन एज दी त्यारी और ट्रायो। ट्रायो इसलिए बोलते हैं, त्यारी इसलिए बोलते हैं, इसको बोलते हैं ये नो अपारशेयु। अपारशेयु का मतलब होता है इट इज़ द गॉड गिफ्टेड बुक, जो गॉड ने गिफ्ट किया है। ईच वेदा इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू संहिता। एज आई सेड यू, संहिता इज द कलेक्शन ऑफ वर्सेस। संहिता इनटू ब्राह्मण, संहिता जो है, संहिता से ब्राह्मण डिराइव्ड हुआ है, ब्राह्मण से अरण्यकास डिराइव हुआ है, अरण्यकास से उपनिषद डिराइव हुआ है। सो ये था हमारा लिटरेचर। अब हम देखते हैं 1 by 1 लिटरेचर। एज आई सेड यू, ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पहला, सबसे ओल्ड जो बुक है वो ऋग्वेद है। ओके, और ये बोल रहा है कि अराउंड 1700 BC के आसपास इसको कंपोज की गई थी। देन है अ कलेक्शन ऑफ हिम्स वर recited at the time of sacrificial rites and other rituals with utmost devotion। मतलब ऋग्वेद का जो हिम्स है उसको रिसाइट करने के लिए अगर बहुत ही बड़ा पूजा वर्शिप कर रहे हैं तब उसको रिसाइट करते थे उसको, और उसको रिसाइट करने वाले जो प्रीस्ट है उसको होत्री कहते थे। कंटेन्स, ऋग्वेदा कंटेन्स 1028 हिम्स। कितने? 1028 मंत्र होते थे उसमें, जिसमें 1017 पहले से था और 11 जो है वलाख्यास से लिया गया है। ओके, एंड इवन द ऋग्वेदा इज डिवाइड इनटू 10 मंडल्स। मंडल्स मीन्स बुक्स। तो ऋग्वेद जो है उसके 10 बुक होते थे। फ्रॉम 2 to 7, जो 2 से लेकर के 7 जो 6 बुक है वो बहुत ही पहले लिखी गई थी, ऋग्वेदिक टाइम में लिखी गई थी। और फर्स्ट, 8th, 9th, 10th ये जो 4 मंडल है ऋग्वेदा का वो लेटर वैदिक पीरियड में कंपाइल की गई थी। देख सकते हैं 2 to 7 आर दी अर्लीस्ट मंडल्स, ईच ऑफ देम इज एक्सपायर्ड टू दी पर्टिकुलर फैमिली ऑफ सीयर्स। अब वो दे वर रिलेटेड टू दी हाउस होल्ड। अब इसमें है कुछ ऐसे ऋषि थे जो उनको लिखा था। उसमें था गृहसंपदा, विश्वामित्र, वामदेवा, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ। एंड 7th मंडल इज स्क्राइब्ड टू दी कानवा एंड अंगिरा, ये लिखे थे। एंड 9 इज दी कंपाइलेशन ऑफ सोम हिम्स, जिसमें सोम हिम्स इन द सेंस कि सोमदेव जो आपका ड्रिंक है। 9th मंडल इज डिवोटेड टू दी ड्रिंक, इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक, उसके बारे में लिखा गया है। एंड फर्स्ट एंड जो लास्ट है वो सबसे बाद में लिखा गया था। तो 10th मंडल, यहाँ 10th मंडल कंटेन्स द फेमस पुरुषुक्ता थियोरी विच एक्सप्लेन्स दैट द वर्ण सिस्टम। चतुर्वर्ण सिस्टम, देरा 4 वर्ण जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुंह से, एक्चुअली यहाँ पर इसको बाद में इसको चेंज किया गया था। इस टाइम में ये बोला गया था कि जिसको जैसा मेरिट है उसके अकॉर्डिंग, अगर सपोज कि जो पर्सन है जो बहुत ही नॉलेजफुल है, जो अपने मुंह से ज़्यादा काम करवा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्राह्मण। जो समाज को सही दिशा दिखा सकते हैं, समाज को सही से लीड कर सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे नॉलेजफुल पर्सन को ब्राह्मण बोलते हैं। वैश्य इन द सेंस कि वॉरियर क्लास के पीपल जो अपने ट्राइब को प्रोटेक्ट कर सकते थे, समस्या से बचा सकते थे, ऐसे
जो है क्षत्रिय बोला गया था, सॉरी क्षत्रिय बोला गया था। और जो वैश्य, जो ट्रेडर्स लोग थे, जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, उनको वैश्य बोलते थे। और जो ऊपर के तीनों वर्ण में नहीं आता था, जो किसी का काम के लायक नहीं था, उसको क्या बोलते थे? शूद्र बोलते थे। ओके, वर्ड्स इन दी ऋग्वेदा। देखिए ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा वो जो है वो ओम शब्द, मतलब 1028 टाइम्स जो है ओम शब्द मेंशन है। 275 टाइम्स जो है जन मेंशन है। 250 टाइम्स जो है उसमें इंद्र मेंशन है। 200 टाइम्स जो है उसमें अग्नि मेंशन है। द थर्ड मंडल कंटेस्ट द गायत्री मंत्र। देखिए थर्ड मंडल वॉज रिटन बाय विश्वामित्र एंड उसमें दिया है गायत्री मंत्र, एंड गायत्री मंत्र इज डिवोटेड टू देवी सावित्री। सरस्वती इज दी डीटी, मैं बता कि ऋग्वेद टाइम में सरस्वती इज दी होलिएस्ट रिवर, ओके, डीटी ऑफ रिवर एंड इज रेफर्ड टू 8 टाइम्स वाइल दी सिंधु एंड इंडस इज रेफर्ड इट टू 18 टाइम्स। ऋग्वेद में जो है वो सिंधु को 18 टाइम्स मेंशन किया गया। देयर इज अ रेफरेंस टू प्रिजन, मतलब ऋग्वेद में उर्व करके प्रिजन भी दिया का नाम भी मेंशन है ऋग्वेदा, एंड ऑल्सो टू रेफर्स ऑफ आयन। ऑर्डियल ऑफ द रेड हॉट एक्स इज मेंशनड ओनली वंस इन द चंदोग्या उपनिषद एज पार्ट ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर, वो भी उसमें मेंशन है। देन है अदर लिटरेचर, कुछ और भी लिटरेचर थे जिसमें है सामवेदा। सामवेदा, साम का मतलब होता है मेलोडी, ओके, मेलोडी इन द सेंस, अब जैसे जो सॉन्ग है मतलब क्या, इट इज द बुक ऑफ द सॉन्ग, कलेक्शन ऑफ द सॉन्ग, सो डिराइव्ड फ्रॉम द रूट समन मेलोडी, इट इज कलेक्शन ऑफ द मेलोडीज। It has 1603 verses, but except 99 all of rest have been borrowed from Rig Veda. Contains ध्रुपद राग, ध्रुपद राग आप सुने होंगे जो कि सामवेद से ही लिया गया है। देन है यजुर्वेद, यजुर्वेद वो दी सैक्रिफिशियल बुक, ओके, सो डील्स विद द प्रोसीजर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइसेस। इट मीन्स वर्ड कि किस तरह से यज्ञ करेंगे, किस तरह से सेक्रीफाइसेस होगा, उसके बारे में सारे प्रोसीजर्स यजुर्वेद में दिया गया था। देयर आर 2 मेन टेक्स्ट ऑफ द यजुर्वेद, इसमें 2 किया गया है, एक शुक्ल यजुर्वेद एंड एक कृष्ण यजुर्वेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है स्टार्टिंग में वेद का पार्ट नहीं था कि बाद में उसको मेंशन की गई थी। एनीवे अथर्ववेद इज डिवाइडेड इनटू 20 कांट्स एंड हैज 711 hymns, mostly dealing with magic along the several personal problems of people. Atharvaved refers to the king and protector of the Brahmins and eater of people. From the point of view of Vedic rituals, Atharvaved is most important because इसमें जो है healing of the disease भी दिया हुआ है, कैसे की ट्रीटमेंट करेंगे ऐसा बोला जाता है। उसमें 99 डिजीज का ट्रीटमेंट दिया गया, इलाज दिया गया है। ब्राह्मण्स, इन स्टार्टिंग ब्राह्मण वॉज दी काइंड ऑफ लिटरेचर, ब्राह्मण जो है एक टाइप का लिटरेचर था। तो बेसिकली ब्राह्मण इज दी एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेदास, कि वेद को एक्सप्लेनेशन करने के लिए जो लिटरेचर था इट वॉज कॉल्ड दी ब्राह्मण। अरण्यकाश, अरण्यकाश वॉज दी फॉरेस्ट बुक। अरण्य मीन्स क्या होता है? फॉरेस्ट, ओके, एंड अरण्यकाश मीन्स क्या? फॉरेस्ट बुक। तो हम समझ सकते हैं कि जो हम आजकल इकोलॉजी या बायोडाइवर्सिटी हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में एशियन टाइम से ही हम लोग के जो ग्रंथ है उसमें दिया हुआ है कि हम लोग फॉरेस्ट के रिगार्डिंग जो वनस्पति विज्ञान वगैरह है उसकी स्टडी होती थी। उपनिषद, द वर्ड उपनिषद का मतलब होता है टू सिट डाउन नियर समवन, मतलब नियर गुरु। तो गुरु के पास बैठ के गुरु से जो है वो स्टूडेंट सीखते थे। उपनिषद का मतलब ये होता है सिट नियर द गुरु, ओके। कॉल्ड वेदांत, इसको एंड ऑफ द वेदास, क्योंकि अगर ये पढ़ लेते थे तो समझ लीजिए दुनिया का सब कुछ पढ़ लिया हो। एक्चुअली इसमें फिलोसफिकल कंटेंट्स होता था, फिलोसफिकल कंटेंट इन द सेंस बिकॉज उपनिषद वर रिटन बाय क्षत्रिय, उसको ब्राह्मण ने नहीं लिखा था, उसको क्षत्रिय ने लिखा था। इसमें मेटाफिजिकल टाइप के जो है बहुत सारे पॉइंट दिया है कि जो ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म, नीचे एवरीथिंग सब कुछ दिया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ कि जो आपका बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी टर्म वो चंदोग्या उपनिषद से लिया गया है, जो है उसमें दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से। जैसे कि अब शुल्ब सूत्रा, शुल्ब सूत्रा इस में जो है वो पूरा ज्योमेट्री के टर्म दिया गया है। तो हम समझ सकते हैं कि इस टाइम उपनिषद कितना इंपॉर्टेंट था। स्मृति, देखिए पहले क्या था, अभी तक हम जितने भी लिटरेचर पढ़े हैं सबका सब क्या श्रुति है। श्रुति मीन्स वर्ड, किसको हम लोग सुन के आगे जनरेशन को जो है वो कन्वे कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे स्मृति, स्मृति मीन्स वर्ड की इसको हम लोग मेमोराइज कर सकते हैं, मेमोराइज करके फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक्सप्लेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस इन दी वैदिक लाइफ, ओके। आप जितने भी इसमें स्मृति है इसमें आप नाम सुने होंगे, मनुस्मृति के बारे में नाम सुनेंगे, पर्षा मृति के बारे में, यज्ञ कलव्य मृति के बारे में। तो जितने भी स्मृति है वो इस समय आया था, ओके।
देन है धर्मसूत्रा। धर्मसूत्रा कंटेन्स सोशल लॉ पॉपुलरली नोन एज द स्मृति। ओके, तो ये जो धर्मसूत्रा है वो लिया गया धर्मसूत्रा के से ही ड्राइव है धर्मशास्त्र, जो कि बाद के टाइम में जो है वो हमारे सोसाइटी का एक लॉ बुक बन के रह गया। इसलिए मनु जो उसको लिखा था, मनुस्मृति इसलिए बोलते उसको मनु लिखा था, और मनु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ गिवर ऑफ द वर्ल्ड। वेदांगस, द अंग ऑफ द वेदा, मतलब द पार्ट ऑफ वेदास दैट इज कॉल्ड द वेदांगस। अब देख सकते हैं कि वेद को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 6 वेदांगस आज। पहला है शिक्षा, शिक्षा विच डील्स विद द प्रोनाउंसिएशन। देन है कल्प विच डील्स विद द रिचुअल्स। व्याकरण विच डील्स विद द ग्रामर। निरुक्ता विच डील्स विद द एटिमोलॉजी और फोनेटिक्स। छंद विच डील्स विद द मैटर एंड ज्योतिष, ज्योतिष विच डील्स विद द एस्ट्रोनॉमी। तो ये 6 वेदांगस थे। अब एपिक्स, रामायण एंड महाभारत 2 ऐसे एपिक्स थे। द पीरियड दैट लाइज बिटवीन द ऋग्वेदिक पीरियड एंड द राइज ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया 2000 to 700 BC हैज बीन डेजिग्नेटेड बाय सम एज द लेटर वैदिक पीरियड एंड बाय सम एपिक एज ही बोलते हैं इसको। कब से कब? 2000 से लेकर के 700 BC तक एपिक एज। दो दी 2 एपिक्स महाभारत एंड द रामायण वर कंपाइल्ड लेटर, दे रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द वैदिक लेटर वैदिक पीरियड। द महाभारत एट्रीब्यूटेड टू व्यास, महाभारत को किसने लिखा है? व्यास ने। तो वेद व्यास रोट द महाभारत इन कंसिडर ओल्डर दैन द रामायण एंड डिस्क्राइब्स द पीरियड अबाउट 1400 BC। compiled from the 10th century BC to the 4th century AD, it is also called Jai Samhita and the Sat Shastri Samhita, and has 1 lakh verses and is divided into the 18 books which has Hari Vansh attached to it at the end। मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजी रामायण जो है वो ओल्डर देन महाभारत, लेकिन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के में हम देखेंगे तो महाभारत इज ओल्डर देन रामायण। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, रामायण में 24,000 वर्सेस है, जबकि जो महाभारत में है वो 1 लाख वर्सेस है। तो महाभारत इज दी लेंथीएस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट एपिक जो है महाभारत है। ओके, थोड़ा मैं फास्ट गया हूँ, लेकिन आप वीडियो को रोक रोक के आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि फास्ट जाना मुझे ज़रूरी था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर।